हाय एवरीवन, मैं हूं जीडी सतीश। आज मैं बताने वाला हूं यह सीखने का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप कि एआई में अपना कैरियर कैसे बनाएं। आज के टाइम पे एआई सीखना मतलब फ्यूचर सिक्योर करना। यदि हम बात करें एआई की, जो आने वाला फ्यूचर है वह एआई का ही है। लेकिन सवाल यह है कि कहाँ से शुरू करें, कौन से ऐसे टूल्स सीखें या कौन से ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं जिससे कि हम एआई में एक्सपर्ट बने। कोई बात नहीं, चिंता करने कोई बात नहीं। अगर आप बिगिनर हैं, नौ सीखे भी हैं और एआई फील्ड में मास्टर बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए फुल रोड मैप लेकर आया। तो बिल्कुल जीरो से लेकर एक्सपर्ट तक। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम कैसे अपना एआई में कैरियर बनाए हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोडिंग्स बैकग्राउंड से बिल्कुल भी ना आते हो, ये रोड मैप आपको कंप्लीट क्लियरिटी देगा कि आप एआई मास्टर कैसे बने। सबसे पहला स्टेप आता है कि हमें एआई के लिए एक लैंग्वेज आनी चाहिए। मोस्टली जो पॉपुलर लैंग्वेज है वो एआई में पाइथन्स लैंग्वेज की, हमें बेसिक्स पाइथन हमें आना चाहिए। सबसे पहला स्टेप यही है कि पाइथन बेसिक्स सीखो, यानी हमें पाइथन की बेसिक्स सीखनी चाहिए, क्योंकि पाइथन को एआई की मदर लैंग्वेज बोला जाता है। और ये कोई ऐसा नहीं इतनी टफ है, ये बड़ी इजी है, बड़ी पावरफुल है और एआई लाइब्रेरी इसी पर बनी है। अब इसमें हमें बात है कि हमें क्या क्या सीखनी चाहिए। इसके अंदर जो बेसिक्स टॉपिक हमें जो सीखने हैं वो क्या क्या सीखने। पहला आपका आ जाता है वेरिएबल्स, यानी लैंग्वेज में वेरिएबल्स कैसे यूज किए जाते हैं, वेरिएबल्स के बारे में सीखना चाहिए। दूसरा लूपिंग्स, फॉर लूप, इफ लूप, डू वाइल्स, ये कई सारे लूप्स हैं। उसके बाद हम लैंग्वेज में अपने फंक्शंस को भी यूज करते हैं कि अब कैसे उस फंक्शन को हम फंक्शन कैसे यूज कर रहे हैं, वो चीज आपको नॉलेज होनी चाहिए। और नेक्स्ट आपकी लाइब्रेरीज जैसे नम्पी, पांडास एंड मैटप्लोट्लिब। उसके बाद आते हैं कि हमें बेसिक्स एआई कंसेप्ट भी, जो बेसिक्स एआई कंसेप्ट है वो मालूम होनी चाहिए, वो क्या चीज है या क्या वो है। तो वो आपको आ जाता है कि व्हाट इज एआई या व्हाट इज एमएल, व्हाट इज डीएल, डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रेनफोर्समेंट लर्निंग, ये क्या चीज है, इनके हमें बेसिक कंसेप्ट हमें मालूम होने चाहिए। अब इनको सीखने का तरीका जो है या अब इनको सीखने के जो सोर्सेस हैं हमारे पास, वो जनरली आप गूगल से भी सीख सकते हो और किसी से एक इंस्टीट्यूट से भी, और हमारे वहां पर भी अवेलेबल है। उसके बाद आती है कि जो दूसरा स्टेप है वो है आपका मैथ वाला। एआई में के लिए मैथ आना भी जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि आप मैथ में इतने एक्सपर्ट होना चाहिए। आपको बेसिक्स मैथ्स, जैसे कि आपको बस इतना समझना है कि एल्गोरिथम कैसे सोचता है, और आपको इसके अंदर लाइनर एंड अलजेब्रा एंड कैलकुलस एंड स्टैटिक्स, ये चीजें थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप उसमें जो मैथमेटिकल्स फंक्शन या मैथ की जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पर आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है मजा आता है जो एआई सीखने में, वह मशीन लर्निंग। यहाँ आता है असली मजा मशीन लर्निंग का। यहाँ आप डेटा से मॉडल ट्रेन करना सीखोगे जो खुद डिसीजन लेता है।
इसके अंदर जो टॉपिक कवर किए जाते हैं वो रिग्रेशंस एंड क्लासिफिकेशंस एंड क्लस्टरिंग्स एंड एवल्यूशंस मैट्रिक्स। पहला आपका रिग्रेशंस, दूसरा आपका क्लासिफिकेशंस, तीसरा आपका क्लस्टरिंग्स एंड चौथा आपका आ जाता है एवल्यूशंस। अब इसमें आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट आइडियाज भी आ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट आइडियाज का मतलब कि जैसे हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस हो गया, एक्सपेंस इमेज क्लासिफायर हो गया एंड कस्टमर्स सेगमेंटेशंस हो गया। ये चीजें तुम्हें पावर नॉलेज सिखाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डीप लर्निंग, यानी फोर्थ वाला स्टेप हमारा है डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग के बाद आता है डीप लर्निंग। यहाँ हम न्यूरल नेटवर्क्स, CNN, RNN, LSTM जैसे कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे इसमें आपका फ्रेमवर्क में टेंसरफ्लो हो गया एंड पाइटॉर्च हो गया, पाइटॉर्च। अब इसके अंदर जो लर्निंग कंसेप्ट है आपको जो सिखाए जाते हैं वो क्या चीजें हैं। एंड न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, एक्टिवेशंस फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा। दूसरा बैक प्रोपगेशंस क्या होता है, एंड CNN फॉर इमेज और RNN फॉर टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर आप थोड़ा बहुत मिनी प्रोजेक्ट्स पर आप कर सकते हैं, हैंड रिटन्स डिजिटल रिकॉग्निशंस और इमेज क्लासिफायर यूजिंग CNN। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है NLP और जनरेटिव AI। अब हम पहुंच गए हैं फ्यूचर के जोन में, मतलब स्टेप 5 में, यानी जनरेटिव AI और NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब इसके अंदर आपको जो सिखाया जाएगा, पहली चीज फर्स्ट थिंग आपको आ जाएगी टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड मॉडल बेसिस। उसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर इस स्टेप में सिखाई जाते हैं। यहाँ पर आप जैसे प्रोजेक्ट बना सकते हो, प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो चैटबॉट यूजिंग ओपन AI API, टेक्स्ट समराइजर और AI कंसेप्ट जनरेटर पर आप अपने प्रोजेक्ट बना सकते हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है टूल्स एंड इकोसिस्टम्स, यानी AI सीखने के साथ कुछ टूल्स जोड़ी सीखो जो आपको प्रोडक्टिविटीज बढ़ाएंगी। यानी टूल्स आपको आना या इन टूल्स की जानकारी होना जरूरी है। जैसे टूल्स क्या है, गूगल्स कोलैब एंड जुपिटर नोटबुक्स हो गया, और हैंगिंग फेस यानी मॉडल हब, और जिट हब प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ये चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है बिल्ड पोर्टफोलियो एंड अप्लाई स्किल। अब आप रेडी हो गए हो प्रोजेक्ट बनाने और शोकेस करने के लिए। यदि आपने यहाँ तक ये कोर्सेज सीख लिए है, ये करने हैं, तो आप किसी प्रोजेक्ट पर या शोकेस पर काम कर सकते हो, यानी किसी के लिए ये चीजें बना सकते हो। अब आपको करना क्या है, डेली मेक 3 and 4 गुड प्रोजेक्ट्स। इस लेवल में आपको 3 से 4 अच्छे प्रोजेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, रोज बनाने हैं, और होस्ट देम ऑन GitHubs, उनको होस्टिंग करनी है, एंड पार्टिसिपेट्स इन कागल्स competitions and creates links DLNR and post sharing your year journey। इससे आपको इंटर्नशिप्स एंड फ्रीलांसिंग और AI जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। हर एक हफ्ते आपको क्या करना है कि हर एक हफ्ते एक प्रोजेक्ट बनाना है और एक न्यू कंसेप्ट सीखना है और अपनी प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट्स करना है कि मैंने क्या सीखा, क्या मेरी प्रोग्रेस है।
और इसमें आपको कंसिस्टेंटली यानी कंसिस्टेंसी जोड़ी है आपकी, ठीक है। वो का कि कंसिस्टेंसी इज द सीक्रेट्स नॉट परफेक्शंस। तो दोस्तों, ये था आपका एआई का रोड मैप। अगर ये रोड मैप आपके लिए हेल्पफुल लगे हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताओ कि कौन सा एआई टॉपिक आप चाहते हो जिसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊं। तो दोस्तों, धन्यवाद।